आज हमनी सबन सुनब टिकुली वाली डायन के कहानी। तो चली कहानी शुरू कइल जाओ। बहुत बरिस पहले के बात है। चंपारण जिला के एगो छोट गांव रहल। कोयला बारी गांव, हरियर भहर खेत, आम महुआ के बगान, अब बीच में एगो पुरान कुआं। दिन में गांव खुशहाल रहे, लेकिन रात में लोग ओ कुआं के ओर ना जाए। कहल जाला कि ओ कुआं के पास टिकुली वाली डायन रहेली। एगो ऐसी औरत जवन माथा पर चमकदार टिकुली लगावेली, सुगंध फैलावेली, बाकी जैसे ही केहू ओसे बात करे ओकर जान ले लेली। गांव के जवान लड़का हरिराम बहादुर आ जिद्दी स्वभाव के रहल। उस शहर से पढ़ाई करके लौटल रहे। गांव में लोग डर के कारण रात में बाहर ना निकले। बाकिर हरिराम बोले, ई सब अंधविश्वास है, हम त आज रात ओ कुआं के जरूर देखब। सब लोग हरिराम के चेतवले, हरिराम रात में कुआं के पास मत जइहा, उहवा टिकुली वाली डायन के डेरा बा। बाकिर हरिराम ना मानल। रात के 12 बजत रहे। पूरा गांव में अंधेरा, हवा में ठंडक आ सन्नाटा। हरिराम हाथ में लालटेन लेके कुआं के ओर बढ़ल। अचानक हल्की खुशबू आई, जैसे कि गुलाब, लेकिन साथे एगो अजीब ठंडक। उ कुआं के पास पहुंचलन त देखलन कि एगो औरत बैठल बाड़ी। सफेद साड़ी, खुला बाल, माथा पर बड़की लाल टिकुली, हाथ में पायल, आँख में चमक आ होठ पर मुस्कान। उ धीरे से गावल के आवेला रात के हमार सोहबत में। त हरिराम पुछलन, तोहार नाम का है? उ मुस्कुरा के कहली, हम टिकुली वाली बानी, तोहरे जैसन मन से नेक लोग के खोज में रहनी। हरिराम ठिठक गईल। लोग कहेला तू डायन बाड़ू। तो हंस के कहली, डर मत, बस हमरा माथा पर से टिकुली हटा दे, हम मोक्ष पाले हम। हरिराम जैसे ही उ टिकुली के छुए के कोशिश कैलन, अचानक वो औरत के चेहरा बदल गई। आँख लाल हो गई, दांत नुकीला आ बाल उड़ गए। उ चिल्ला के फुफकारल, तोहार हिम्मत कैसे भइल हमरा माथा छुए के? हरिराम डर के पीछे हटलन, लेकिन अब बहुत देर हो गई रहे। उ औरत चिल्ला उठल, अब तोहरे पर टिकुली वाली डायन के श्राप लग गई। हरिराम बेहोश होके उहवे गिर पड़लन। सुबह जब गांव के लोग खेत के ओर गईलन तब देखलन कि हरिराम कुआं के पास बेहाल पड़ल बा। उ जिंदा त रहलन, बाकिर बोल ना सकलन, बस उंगली से इशारा करत रहन माथा की ओर। ओझा हरिनाथ बाबा के बुलावल गईल। उ मंत्र पढ़ले, पानी छिड़कले। तब थोड़ी देर बाद हरिराम होश में अइलन। त उ बाबा से कहलन, उ औरत डायन है। उ कहली कि टिकुली हटाओ, पर जैसे छुए के कोशिश कैली उ बदल गईली आ उ बोले लगली कि अब तोहरा पर श्राप बा। ओझा बाबा खोज में लगलन। गांव के बुजुर्ग कहले, ई टिकुली वाली औरत असल में रूपमाला देवी रहली। 100 साल पहले के बात है। उ बहुत सुंदर रहली, लेकिन लोगन के नफरत आ झूठ से दुखी होके कुआं में कूद के जान दे देली। कहलन कि जब तक उ टिकुली माथा पर रही आत्मा चैन ना पाई। तब बाबा कहले, टिकुली सोने के बा, ओकरा में आत्मा बसल बा, ओकरा पूजा से ही श्राप खत्म हो सकेला। तब बाबा कहले कि टिकुली सोने के बा, ओकरे में आत्मा बसल बा, ओकरा पूजा से ही श्राप खत्म हो सकेला। त हरिराम हिम्मत कैलन, ओझा बाबा के संग फिर रात में कुआं के पास गईलन।
दिया, हल्दी, दूध और गंगा जल लेके पूजा शुरू भई। बाबा मंत्र पढ़त रहलन, ओम भैरवाय नमः, भूत प्रेत विनाशिनी नमः। अचानक हवा चलल आ दिया बुझ गई आ उहे आवाज आई, हरिराम तू फिर आ गईला। हरिराम हाथ जोड़ के बोलन, माई अगर तू रूपमाला देवी हऊ तब माफ करा, हम तोहरा आत्मा के मुक्ति देवे आइल बानी। उ टिकुली के नाम लेके मंत्र पढ़लन, गंगा जल छिड़कलन आ टिकुली के जल में गिरा दिहलन। अचानक तेज रोशनी चमकल। उ औरत के आत्मा हंस के बोलल, अब हम चैन में बानी, अब ई गांव पर कौनो श्राप ना रही। आ ओकरे साथ गायब हो गईली। आज भी कोयलाबारी गांव में उ कुआं मौजूद बा। ओहिजा लोग रूपमाला देवी माई के स्थान बनवले बा। हर साल पूर्णिमा की रात में औरतन ओहिजा जाके दिया जलावेली आ टिकुली चढ़ावेली, अब प्रार्थना करेली, माई हमार सौंदर्य, घर आ मन के रक्षा करी। कहल जाला अगर कोई औरत सच्चे मन से टिकुली माई के पूजा करे त ओकर माथा पर सदा ही सुख शांति के चमक रहेला। त ई कथा हमनी सबन के ई सिखावेला कि सौंदर्य के घमंड या गलत फहमी से विनाश हो सकेला। आत्मा के शांति हमेशा ही दया और सच्चा कर्म में मिलेला। डरावे वाला चीज भी अगर समझ से देखल जाओ तो ओकरे भीतर करुणा लुकाइल रहेला। टिकुली चमके माथा पर, मन में होई उजाला, जे सच्चा रही ओके माई बचावेला। त रउआ सबके ई टिकुली वाली डायन के कहानी कैसन लागल जरूर बताई।